अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा लेक्चर है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो हाईली ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है कार्बन की। इसे और ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमारे लिए इतना कोई यूजफुल नहीं है। तो कार्बन जो है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडाइज फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है। इसको रिड्यूस करके हम अल्डिहाइड, अल्कोहल और जो है हम अल्केन में ले सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्केन में जो है ये कंप्लीटली रिड्यूस्ड फॉर्म में होगी, और अल्डिहाइड में अगर कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को या अल्कोहल में करेंगे तो वो पार्शियल रिडक्शन है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका ड्रॉबैक इसकी सिलेक्टिविटी है कि दूसरे अगर कोई उसमें फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको भी रिड्यूस कर सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट प्रोपेनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड अ प्रोटिक सॉल्वेंट या एसिडिक कंडीशंस बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट। मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बेसिकली H नेगेटिव है, Li पॉजिटिव है और AlH3 है। ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है H नेगेटिव। H नेगेटिव ये इस H पॉजिटिव को ले लेगा, हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी और O पे जो नेगेटिव चार्ज बना उसके साथ Li पॉजिटिव आ जाएगा। एक और हाइड्राइड अब एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, O पे नेगेटिव, तो इसके साथ अब Li पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट में ये प्रोटोनेट हो जाएगा और अल्कोहल बन गया। ये है रिडक्शन। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन नेम से जो होता है डी रिमूव करना, कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना। इट प्रोड्यूसेस अल्केन विद वन कार्बन एटम लेस देन दैट प्रेजेंट इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, तो अल्केन बनेगी CH4 और सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा। बेसिकली CO2 रिमूव होगी। CO2 जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी। CO2 एसिडिक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये सॉल्ट है, सॉल्ट की फॉर्म में ही डीकार्बोक्सिलेशन इजी होती है। ये यहाँ पे जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, और ये R पे नेगेटिव चार्ज। ये R पे नेगेटिव चार्ज जो है ये प्रोटिक सॉल्वेंट से H जो है लेके RH बना देगा, अल्केन बना देगा, और ये CO2 रिमूव हो जाएगी। NaOH और CaO को सोडा लाइम कहते हैं, ये मिक्सचर को। नेक्स्ट है, ये भी डीकार्बोक्सिलेशन है, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसका साथ ही मैकेनिज्म भी हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस है सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट की, सोल्यूशन बनाएंगे, करंट पास करेंगे उसमें से, तो अल्केन बन जाएगी। कॉल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में एक जो है इसकी स्पेशलिटी कह लें, कैरेक्टरिस्टिक कह लें, कि इसमें इवन नंबर कार्बन प्रोड्यूस होते हैं, 2, 4, 6, 8 इस तरह से। ये हमारे पास सॉल्ट है, सोडियम या पोटाशियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। वाटर में डालेंगे तो आयोनाइज हो जाएगा, नेगेटिव अलग हो जाएगा, पॉजिटिव अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस है। एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ये O पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होगी। ये दो दो करके हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि हम कह लें इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। तो 2 कार्बोक्सिलेट थे, तो दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, ऑक्सीडेशन है और कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल बन गया, कार्बोक्सिल फ्री रेडिकल बन गया। नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये कार्बन वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। C कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन और आया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये रिमूव हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल हैं,
दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो हमारे पास अल्केन बन गई इथेन। ये देखें 2 कार्बन है इसमें। कैथोड पे रिडक्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाटर को स्प्लिट करेंगे हाइड्रोक्सल आयन में, और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये हाइड्रोक्सल आयन और पोटाशियम आयन जो या सोडियम आयन होंगे वो सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, तो सोल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा। इसके अलावा है बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को थायो हाइड्रोक्सामेट एस्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। जब उसका रिएक्ट आते हैं पाइरीथियोन से, जो प्रोडक्ट मिलता है उसे रेडिकल इनिशिएटर के साथ और सूटेबल हाइड्रोजन डोनर के साथ हीट करते हैं तो हमारे पास डीकार्बोक्सिलेटेड प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक मॉइटी जो है वो रिमूव करने के लिए यूज करते हैं और उनको किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है DCC, DMAP, DCC, और DMAP हम पहले अल्कोहल में भी पढ़ चुके हैं। ये एस्टर बनता है और जो है ट्राई एन ब्यूटाइल स्टेनेन, इसकी प्रेजेंस में जो है अल्केन बनेगा हमारे पास और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और हमारे पास ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ बार्टन डीकार्बोक्सिलेशन है, ये स्टार्ट होगा फ्री रेडिकल जनरेशन से। ये हमारे पास फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। ये है एजो 20, एजो NN 20, 2 हैं, 2 क्या हैं, आइसो ब्यूटायरो नाइट्राइल, ये CN नाइट्राइल हैं और ब्यूटायरो 4 कार्बन की वजह से हैं। तो होमोलिटिक क्लीवेज होगी बेसिकली, ये जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के बीच में जाएगा, ये जो बॉन्ड है ये भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बीच में जाएगा, दूसरा जो है वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही दूसरा बॉन्ड जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन सॉरी वो कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल बन गया, ये वाला फ्री रेडिकल बन गया, 2 फ्री रेडिकल बन गए। ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड फिर जो है होमोलिटिक क्लीवेज होगी। ट्रिस ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल हैं, स्टेनेन होता है SNH4, 3 हाइड्रोजन की जगह पे ब्यूटाइल लग गए, चौथा हाइड्रोजन रह गया। अब ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ यहाँ इस पहले फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये जो है ट्राई ब्यूटाइल स्टेनाइल रेडिकल बन जाएगा ये वाला। ये रेडिकल दूसरी तरफ क्या है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो इसके साथ एस्टर बना लेगा पाइरीथियोन के साथ। ये इस तरह ये वाटर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे ये एस्टर बन जाएगा, बार्टन एस्टर कहते हैं या थायो हाइड्रोक्सामेट एस्टर कहते हैं इसे। ये जो ट्राईब्यूटाइल स्टेनाइल रेडिकल है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर पे अटैक करेगा जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है, और ये सल्फर और कार्बन के जो 2 बॉन्ड हैं इसमें से एक बॉन्ड टूट के एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के ऊपर आ जाएगा। सल्फर पे जो है यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक स्टेनाइल से आया तो एक बॉन्ड बन गया ये वाला। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट में NO बॉन्ड क्लीव होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला गया यहाँ पे, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आया जिसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। ये बाई प्रोडक्ट रिमूव हो गया और हमारे पास जो है यहाँ पे कार्बोक्सिल फ्री रेडिकल बन गया। नेक्स्ट में ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्काइल के साथ चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल बना ये जो है स्टेनेन से एक और हाइड्रोजन लेके जो है यहाँ पे अल्केन बना लेगा, तो हमारे पास जो है डीकार्बोक्सिलेशन से अल्केन बन जाएगी। इसके अलावा रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में जो है
कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्केन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये है कंप्लीट रिडक्शन एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। रिडक्शन टू अल्डिहाइड्स, पहले हमने अल्कोहल में देखा, फिर अल्केन का एक रिएक्शन देखा। अल्डिहाइड जो है वो इजीली नहीं बनाए जा सकते, लेकिन एसिड्स जो है वो डिफरेंट मेथड से इजीली अवेलेबल होते हैं। तो जो डिजायरेबल है वो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए सिलेक्टिव रिडक्शन की जरूरत है ताकि अल्डिहाइड जो है वो फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो जाए। इसके लिए लिथियम और इथाइलामीन वगैरह यूज करते हैं, लेकिन उसकी यील्ड जो है वो कम है। जो बेटर यील्ड है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही मिलती है, लेकिन उसके लिए रिएक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा अल्डिहाइड कंडीशन में। डिफरेंट मेथड्स हैं कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करें, फिर उसे ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड में कन्वर्ट करें। ये लंबा और मल्टी स्टेप रिएक्शन है। या कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्टिवेट कर दें, OH की जगह पे कोई और अच्छा लीविंग ग्रुप लगा लें और फिर उसकी रिडक्शन करें। सबसे डिजायरेबल यही है कि डायरेक्ट जो है अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लें। तो इसके लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज किया जा सकता है, लिथियम और इथाइलामीन भी यूज किया जा सकता है। ये एक और मेथड है, ये सिंपल है, माइल्ड कंडीशंस हैं, एफिशिएंसी इसकी 90% से भी अबव है। ये है TMS। TMS होता है ट्राई मिथाइल साइलेन, साइलेन होता है SiH4। ये ट्राई मिथाइल साइलेन। आगे फिर SiH है, इसका मतलब ये है Si एक सिलिकॉन है, इसके साथ H है, और इसके साथ 3 जो है इस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं ट्राई मिथाइल साइलेन के, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये है ट्रिस 3 ट्राई मिथाइल साइलाइल, क्योंकि अब ग्रुप लगा हुआ है, और ये है साइलेन SiH। ट्रिस ट्राई मिथाइल साइलाइल साइलेन। SCT सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, HAT हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर। बहुत आसान रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एस्टर बनाते हैं मिथाइल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ये है, ये एक CO3 है, ये दरमियान में दोनों साइडों पे अगर हाइड्रोजन होता तो H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट होना था। अब एक हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल लग गया, हाइड्रोजन मिथाइल कार्बोनेट। ये वाटर रिमूव होगा यहां से, ये एनहाइड्राइड टाइप बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन इरिडियम जो है +3 से +4 में कन्वर्ट हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया अपना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया। ये बॉन्ड यहाँ पे अगर हम कहें शिफ्ट हो गया, ये CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये बॉन्ड जो है O पे शिफ्ट हुआ, ये मिथॉक्सी यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और ये असाइल फ्री रेडिकल रह गया। ये है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये वाला स्टेप। नेक्स्ट में है HAT। ये हाइड्रोजन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आएगा, तो ये हमारे पास अल्डिहाइड बन जाएगी। इसके अलावा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इसको ऐसे भी लिखते हैं, DiBAl भी लिखते हैं, DiBAH भी लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सॉल्ट बन जाएगा। ये है डाई आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल है, 2 है ना, ऊपर भी और नीचे भी, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। O नेगेटिव एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन पे रिसेप्टर है, तो ये O का बॉन्ड बन जाएगा। O का बॉन्ड बन जाएगा। सोडियम जो है उसका पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एल्यूमिनियम ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं नॉर्मल से ज्यादा। नेक्स्ट में क्या होगा, ये हाइड्राइड जो है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके साथ सोडियम के साथ ये सॉल्ट बना के निकल जाएगा, और RCO ये वाला और ये वाला H, ये अल्डिहाइड हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन विद बोरेन्स, BH3। बोरेन BH3 है, THF की प्रेजेंस में, BH3 जो है डाइमिथाइल सल्फाइड की प्रेजेंस में। BH3 जो है वो रिएक्टिव है, तो एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, डाइमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। THF के साथ कम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
THF का ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या डाइमिथाइल सल्फाइड का सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो बोरोन का जो BH3 है 6 इलेक्ट्रॉन है, रिड्यूस ऑक्टेट है, तो वो उसकी जो है एक कम्प्लेक्स बन जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर से। Borons are often able to selectively reduce carboxylic acid in the presence of esters. बोरेन्स का ये फायदा है। तो दोनों यूज कर सकते हैं कम्प्लेक्स, कौन सा BH3THF ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और ट्राईब्यूटाइल बोरेट प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा डाइमिथाइल जो है सल्फाइड ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो प्लेजेंट नहीं है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ BH3THF। यहाँ पे भी देखें NH2 है, ये ईथर बॉन्ड है या मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ही जस्ट रिड्यूस हुए हैं BH3 की प्रेजेंस में CH2OH में। अगर BH3 यहाँ पे भी वही है, डाइमिथाइल सल्फाइड है, रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया ये वाला, और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड्स वगैरह रिमूव नहीं हुए, रिड्यूस नहीं हुए, कार्बोक्सिलिक एसिड ही जस्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। और कंडीशन इसकी आसान है कि रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। मैकेनिज्म क्या है? ये है BH3 में ऑक्सीजन जो है वो B पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, बोरोन इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर है। जब इसका करेगा तो ये हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड की फॉर्म में इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन आ गई, O के साथ BH2 बन गया, BH3 था, एक हाइड्रोजन इधर कार्बन पे शिफ्ट हो गई ये वाली और BH2 बन गया। नेक्स्ट में ये ऑक्सीजन लोन पे एक और BH3 पे अटैक करेगा, BH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन एक जो है ऑर्बिटल वेकेंट होता है, तो यहाँ पे इस O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये BH3 बन गया ये वाला, ये BH2 पहले वाला था। नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में ये हाइड्राइड उसी तरह फिर उसी कार्बन पे ही अटैक करेगा, पहले एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और ये वाला बॉन्ड टूट के जो है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये हमारे पास अल्कोहल बन गया CH2OH। यूजली सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को रिड्यूस नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि उसमें एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, RCOOH अल्कोहल है यहाँ, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, और यहाँ पे NH2 हो तो अमाइड होगा, OR हो तो ये एस्टर होगा। NaBH4 इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ये इन तीनों को रिड्यूस क्यों नहीं करता? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तीनों के पास, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं अपने कार्बन को, तो बेसिकली ये कार्बोनाइल में ये कार्बन रिएक्टिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले OH है, NH2 है या एस्टर में OR है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा नहीं रहता, यानी ये उतनी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं रहती, रिएक्टिव नहीं रहती। जब रिएक्टिव नहीं रहती तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से ये जो है रिड्यूस नहीं की जा सकती। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो रिड्यूस करता है जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स को या एसिड हैलाइड को, क्योंकि एसिड हैलाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले जो है एक्टिवेट कर लिया जाए। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि सम टाइम कोई और फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या बोरेन्स के साथ कंपैटिबल नहीं होते या इनसे भी रिड्यूस हो जाते हैं, तो इनको इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ये एसिड हैलाइड में भी देख लेंगे, आइसोब्यूटाइल ऑक्सीक्लोराइड के साथ इसको एक्टिवेट किया, ये RCOCl बन गया, ये OH की जगह पे Cl आ गया। अब ये रिएक्टिव है, तो अब इसी को वही कंडीशन देंगे NaBH4 वगैरह की, इसका मैकेनिज्म हम एसिड हैलाइड के रिडक्शन में देख लेंगे, तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। ये कुछ और एग्जांपल हैं। एसिटिक एसिड जो है इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, आइसोब्यूटारिक एसिड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, सिनेमिक एसिड जो है 3 फिनाइल प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिनेमिक एसिड में डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया यहाँ पे, ये देख लें, लेकिन जो है बेंजीन रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है इसकी सिलेक्टिविटी का जो इशू है। ये
ये था रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एस्टर्स। नेक्स्ट में हम रिडक्शन ऑफ एस्टर्स देखेंगे, एसिड अमाइड और एसिड हैलाइड देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।